हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSE, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, SSE, सर्व शिक्षा अभियान। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 2001 में भारत सरकार ने शुरू की थी। संवैधानिक आधार था ये संविधान का अनुच्छेद 21E क्या कहता है, हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु का अगर है तो उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। उसको अधिकार है शिक्षा लेने का भी, ठीक है नहीं, और सरकार का भी कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दे। उद्देश्य और लक्ष्य की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसे 2001 में लॉन्च किया गया था और यह जो था शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 से प्रेरित है। तो इसके कुछ अन्य मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं देखेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है इसका सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, यानी कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता, यानी कि शिक्षा में लड़कियों है ना या फिर कमज़ोर वर्ग SC ST या अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ाना है। उनमें लैंगिक असमानता विकसित नहीं करना, बल्कि लैंगिक समानता पर जोर देना है। चौथा उद्देश्य है विद्यालय का बुनियादी ढांचा सुधारना, यानी कि बुनियादी ढांचा में कहने का मतलब है स्कूल में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त कक्षाएं, शिक्षण सामग्री, ये चीज़ें सुनिश्चित हो, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। नेक्स्ट इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक प्रतिधारण। कहने का मतलब है सार्वभौमिक प्रतिधारण में सुनिश्चित करना है कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं कि नहीं हैं, बीच में स्कूल नहीं छोड़ें, ठीक है। और इनके अपव्यय और अवरोधन को रोकना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि शिक्षकों का प्रशिक्षण वगैरह आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। बुनियादी ढांचे का विकास, जो भी हम बात कर चुके हैं, यानी कि स्कूल में क्या होना चाहिए, आपका स्कूल भवन होना चाहिए, शौचालय होने चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, पुस्तकालय और खेल के मैदान की सुविधा होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, ठीक है नहीं, लैंगिक समानता, विद्यालय का बुनियादी ढांचा सुधारना, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देना, सार्वभौमिक प्रतिधारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना। अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें किसकी, सर्व शिक्षा अभियान की, तो इसका प्रमुख विशेषताएं में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, हर गांव हर क्षेत्र में स्कूल खोलना, शिक्षा को सुलभ बनाना, विशेषकर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें शिक्षा को सुलभ बनाना। दूसरा इसका विशेषता थी सर्व शिक्षा अभियान की सामाजिक न्याय और समावेशन, यानी कि जो वंचित वर्ग के थे SC ST OBC अल्पसंख्यक या विकलांग बच्चों, उनको मुख्य धारा में लाना, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पालन करता है सर्व शिक्षा अभियान। बालिका शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण बातें करता है। बालिका शिक्षा यानी कि लड़कियों को इन्होंने शिक्षा पर बल दिया था। इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि बाद में जो है कस्तूरबा बालिका जो है गांधी बालिका विद्यालय जो थे खोले गए थे। इसमें क्या होता है, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होते हैं 6ठी से लेकर के 8वीं तक की लड़कियों के लिए इसमें आवासीय विद्यालय प्रदान किया जाता है। इसमें गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि नियमित जो शिक्षक हैं वो नियमित उनको शिक्षित होते हैं, उनमें वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री प्रोवाइड की जाती है। छात्रों के सीखने के स्तर पर नियमित मूल्यांकन भी किया जाता है। कुछ मुफ्त सेवाएं भी इसमें दी जाती हैं सर्व शिक्षा अभियान में, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें होगी, है, ड्रेस वगैरह होगी, मध्याह्न भोजन की मिड डे मील, अब ये PM पोषण हो चुका है वैसे। उसकी बात करते हैं हम इसमें स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC। तो स्कूलों की निगरानी और प्रबंधन में स्थानीय समुदाय और माता पिता की भागीदारी होनी चाहिए। इस पर बात की है SMC में। उपलब्धि क्या रही,
जो सर्व शिक्षा अभियान था उसकी उपलब्धि क्या रही। इससे क्या हुआ, नामांकन दर में थोड़ा वृद्धि हुई। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में स्कूलों के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी भी थी उस टाइम, हालांकि अभी तो कम हो चुकी है। दूसरा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा, स्कूल में जो है नामांकन में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो आज देखो जो है हर स्कूल में जो है नामांकन जो है बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, घटती जा रही है बच्चों की जो है संख्या। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, हज़ारों नए स्कूल, कक्षाएं और शौचालय बनाए गए। ड्रॉप आउट दर में कमी आई उस टाइम, 2001 की बात है। मध्याह्न भोजन और अन्य सुविधाओं के कारण बच्चे जो है उनमें ड्रॉप आउट दर में कमी आई थी, ये इसकी। समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ, यानी कि जो SC ST और अल्पसंख्यक थे, विकलांग थे, उन तक जो है शिक्षा पहुंच पाई। ठीक है, बट कुछ चुनौतियां भी हैं इसकी। ठीक है, तो वो चुनौतियां क्या हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अभी भी ड्रॉप आउट दर जो है वो समस्या बनी हुई है। माध्यमिक स्तर में बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। गुणवत्ता शिक्षा का अभाव है अभी भी, यानी कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें शिक्षकों की अभी भी कमी है। शिक्षण का स्तर जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे में कमी, यानी कि स्कूल में कई तो स्कूल ऐसे हैं जहाँ शौचालय बिल्कुल टूटे फूटे हैं या फिर उनका जो है मरम्मत की जानी है। कुछ तो कहते हैं उनकी जो छतें हैं वो गिर जाती हैं, है ना, आए दिन न्यूज़ में आती हैं, खबरें आती हैं। स्वच्छ पानी और बिजली की कमी का भी अभाव रहता है। इवन इंटरनेट की कमी भी रहती है ना। लड़कियों की शिक्षा में भी बाधाएं आती हैं अभी भी। ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जो है लड़कियां जो हैं स्कूल जाने में अभी भी झिझकती हैं, है ना, या फिर ड्रॉप आउट कर लेती हैं, पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं करती हैं, है ना। वित्तीय चुनौतियां भी हैं, इनके पर्याप्त धन की जो है कमी रहती है। विशेष कार्यक्रम जो हैं इसमें बनाए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो जैसे कि हमने भी पढ़ा था, कस्तूरबा गांधी जो है बालिका विद्यालय खोले गए थे सर्व शिक्षा अभियान के तहत। लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए थे। समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लड़कियां होती हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान है कक्षा 8 तक, तो इसको जो है आगे बढ़ा दिया गया, तो उसको माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ाया गया, तो उसको बोलते हैं हम रमसा, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो उसको माध्यमिक स्तर तक इसका जो है विस्तार किया गया फिर आगे चलकर। तो जो रमसा है ये याद रखिएगा, जो रमसा की जो स्थापना हुई थी 2009 में जो है की गई थी, यानी कि जब सर्व शिक्षा अभियान को आगे 8th क्लास से आगे तक माध्यमिक शिक्षा तक लाया गया, तो उसको फिर जोड़ दिया गया रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में जो है ये लागू हुआ था। आगे चल कर के जो सर्व शिक्षा अभियान था और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान था, इनको जोड़ दिया गया और अब लाया गया है समग्र शिक्षा अभियान। तो कब आया था समग्र शिक्षा अभियान? 2018 में। तो ध्यान रखिएगा, SSC सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में आया था, और इन दोनों को फिर क्लब कर दिया गया और आ गया 2018 में समग्र शिक्षा अभियान। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको ये टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।